आज होली का रंगों का त्यौहार है और हम आपको लेकर चलते हैं वार्ड 22 में, जहां पर निगम पार्षद सुरेंद्र खरब जहांगीरपुरी के कार्यालय पर होली मिलन समारोह कर रहे हैं और आप देखेंगे कितना सुंदर दृश्य है। देखिए इस रिपोर्ट में। सुरेंद्र जी, एक्शन न्यूज में आपका स्वागत है। सर, आज दोहरी खुशी का माहौल है। इधर तो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे, भाजपा ने 4 राज्यों में बम्पर जीत हासिल की थी और आज होली का जो मिलन समारोह आपने किया है, एक दोहरी खुशी का प्रतीक है। क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, आपने अभी बात करी होली की। होली हमारी 10 तारीख से शुरू हो गई थी, जब हम 4 राज्यों में जीत के आए, प्रचंड बहुमत से आए और योगी जी फिर से यूपी की कमान संभालेंगे। और हमारी यही शुभकामनाएं होली पे सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि होली के रंग में मिले पूरा परिवार और खुशियाँ लाए। हमारी संस्कृति बरकरार रहनी चाहिए। हम अपनी संस्कृति को आगे से आगे बढ़कर हमने कार्य करने चाहिए और एक दूसरे का मान सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। होली सो होली, मतलब आइए, गले मिलिए और खुशियाँ मनाइए। सर, भारतीय राजनीति में 10 मार्च का दिन ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि आज तक उत्तर प्रदेश में कंटिन्यू दोबारा से भाजपा की कभी सरकार नहीं बनी है, तो योगी जी दोबारा सत्ता में आए हैं। और जो उनकी बुलडोजर वाली विकास की जो राजनीति है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, विकास के नाम पे ही जनता ने वोट दिया और विकास भारतीय जनता पार्टी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश विकास की तरफ है। खराब जी, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि भाजपा ने डर की बदौलत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी डर के नहीं भागती और कभी डर के नहीं भागती। वो अच्छी राजनीति करते हैं। दिल्ली के अंदर शराब की नदियां बहा दी उन्होंने, जगह जगह ठेके खोल दिए। जहाँ बच्चों के लिए लैपटॉप होना चाहिए था, किताबें होनी चाहिए थी, उन्होंने शराब की नगरी बना दिया। आने वाले एमसीडी चुनाव में जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, अखबारों में सुर्खी बनी हुई है कि 6 महीना के लिए आगे पोस्टपोन्ड हो गया है, क्या कहेंगे? राजनीतिक गलियारों में और अखबारों की सुर्खियां इस समय बनी हुई हैं कि जो एमसीडी चुनाव है 6 महीने के लिए पोस्टपोन्ड होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इस विषय में हम कुछ नहीं कहते। जो भी हाईकमान है, जो भी केंद्र का निर्णय है और चुनाव समिति का जो हमारे इलेक्शन कमीशन है, उनका निर्णय है, वो अपने आधार पर चुनाव कराएंगे। आज होली मिलन है, जोगीरा की तर्ज पर कुछ बोलिए सर। होली हमारे सब भाई आए हुए हैं, मुकेश जी होंगे जो राम को लेके आए हैं, उनको लेकर आएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक्शन न्यूज में आपका स्वागत है। आज सुरेंद्र खरब के दफ्तर पर यहाँ जो होली मिलन समारोह रखा गया है, यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है और आज दोहरी खुशी का माहौल है। एक तो 4 राज्यों में भाजपा ने बम्पर जीत हासिल की है, दूसरी आज हम होली मिलन समारोह रख रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल के समस्त साथियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज होली का त्यौहार है, होली का रंगों का त्यौहार है। होली का मतलब है होली, जो हो गया उसको भूल जाएं, सारे वैमनस्य को खत्म कर हम सद्भावना, प्रेम और एकता का पाठ आगे बढ़ाएं। होली का मतलब भाई सुरेंद्र खरब जी की बात करें तो सुरेंद्र खरब जी पिछले 15 सालों से निरंतर यूं ही होली का त्यौहार अपने दोस्तों, अपने साथियों, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मनाते आ रहे हैं। निसंदेह एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व है सुरेंद्र खरब। सभी के सुख दुख में काम आने वाले व्यक्ति हैं सुरेंद्र खरब, और उन्होंने हमेशा अपने साथियों और कार्यकर्ताओं के लिए आगे बढ़कर के काम किया है। मैं अपनी तरफ से, अग्रवाल समाज की तरफ से और महेंद्र पार्क संजय नगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, अग्रवाल सभा के तमाम साथियों की ओर से उन्हें होली की शुभकामनाएं देता हूं और वो इसी प्रकार प्रोग्राम बनाते रहें और हम सब मिलकर के इसी प्रकार प्रेम के साथ आगे बढ़ते हैं। सर, जोगीरा की तर्ज पर सुरेंद्र खरब जी के लिए क्या शुभकामना संदेश देना चाहोगे? देखिए, जो मेहनत करता है निसंदेह उसको परिणाम मिलता है, उसको फल मिलता है। सुरेंद्र खरब जी की जो मेहनत है वो ग्राउंड लेवल पर नजर आती है। अपने क्षेत्र में वो इतने लोकप्रिय हैं कि राजनीतिक जीवन में उनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त था, है और रहेगा। उनके आगे बढ़ते हुए रथ को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। राजनीति में भी सदैव आगे बढ़ते रहे, ऐसी सर, एक्शन न्यूज की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज होली मिलन का समारोह सुरेंद्र खरब जी के दफ्तर पर रखा गया है।
यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता और आम जनमानस का तांता लगा हुआ है। भक्ति, पूरा वातावरण भक्ति में है। क्या कहना चाहोगे होली के उपलक्ष्य में? सबसे पहले तो आपके चैनल को, सर्वप्रिय जनसंगठन का मैं अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे 27 वर्षों से रामलीला होती है और भाई सुरेंद्र खरब जी के साथ पिछले 15 वर्षों का साथ है। इस पूरे वार्ड में हर छोटे छोटे कार्यक्रम में भाई साहब हमेशा साथ रहते हैं और हम लोग पिछले 15 वर्षों से लगातार सभी त्यौहार यहाँ पर मना रहे हों, चाहे होली हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, सभी त्योहारों में बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लेते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। एक ही बात कहना चाहूँगा, जैसे मेरे मित्र मुकेश गर्ग जी ने कहा, वो भी मेरे साथ सर्वप्रिय जनसंगठन में महासचिव हैं। उन्होंने बोला होली तो होली, या आप अंग्रेजी में कहें हेट आउट और लव इन। होली को इंग्लिश में बोलें तो HOLI ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, होली मिलन का जो समारोह होता है, होली का मतलब होता है एक दूसरे गिले से दूर करके एक दूसरे के गले लगना, लेकिन आजकल राजनीतिक पार्टियों में जो एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंदता दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहोगे? ऐसा जी, प्रतिद्वंदता तो सभी जगह रहती है। दूसरी बात यह है, हम जिसका मुकाबला नहीं कर सकते ना, तो उसके खिलाफ साजिशें करना शुरू कर देते हैं। इस समय हालात ये हैं कि कोई भी पार्टी मोदी जी और योगी जी के आसपास भी नहीं ठहरती, तो सारे मिलकर कोशिश करते हैं कि कैसे उनको हटाया जाए और वो राष्ट्र हित में निरंतर काम कर रहे हैं और इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। हमारी ये शुभकामना। थैंक यू। बाहों में भर के